सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते। एक महत्वपूर्ण विषय से जोड़ता हूं। हम हर वर्ष 15 अगस्त को अपनी आजादी की वर्षगांठ मनाते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, आखिर आजादी के इन बीते वर्षों में हमने सच्चे मायनों में इस आजाद राष्ट्र को दिया क्या है? शांति वार्ताओं में उलझी रही हमारी सरकारें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माफ कीजिएगा, मैं शांति का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जब हमारे देश की अस्मिता पे आंच होती है, हमारे देश के स्वाभिमान पे प्रश्न चिन्ह होता है, तो मुझे भी मजबूरी में बुद्ध की भाषा छोड़कर युद्ध की बात करनी पड़ती है। मैं अपनी मजबूरी की दो पंक्तियां आपके बीच रखता हूं और आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। शांति मंत्र की माला जपकर केवल यही पाया है, आजादी के इन बीते वर्षों में शांति वार्ताओं में उलझकर हमने इस आजाद राष्ट्र को दिया क्या है? शांति मंत्र की माला जपकर, शांति मंत्र की माला जपकर केवल यही पाया है, सेना पर पत्थर बरसे हैं, सैनिक का शव आया है। सेना पर पत्थर बरसे हैं, सैनिक का शव आया है। सच कहता हूं, कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं। क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का? आप सुलगता हुआ कश्मीर थोड़ी देर अपने मन में रखिए और अगली पंक्तियों पे अपना समर्थन मुझ तक पहुंचाइएगा। सच कहता हूं, कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं। सेना पर पत्थर ना होंगे, खूनी होगी शाम नहीं। एक बार बस हिम्मत करके कानूनी पुस्तक में लिख दो, धारा 377 का है, कश्मीर में काम नहीं। धारा 377 का है, धारा, मेरे साथ बोलिए एक बार, हर 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 महादेव। धारा 370 का है, कश्मीर में काम नहीं। सेना के पैरों में जकड़ी कानूनी लाचारी। बहुत कम समय में मुझे अपनी बात रखनी है, इसी तरह आपका आशीर्वाद और प्यार चाहता हूं। क्या मजबूरी है इस देश के सैनिकों की? आपके सामने एक वीडियो वायरल हुआ होगा जिसमें हमारे देश के सैनिकों के कंधे पर AK-47 टंगी है और कुछ लफंगे उनके गालों पर थप्पड़ मार के निकल जाएं। मैं उनका दर्द आपके बीच रखना चाहता हूं। क्या मजबूरी है इस देश की सेना की? सेना के पैरों में जकड़ी कानूनी लाचारी है, सेना के पैरों में जकड़ी कानूनी लाचारी है। इसीलिए घाटी में फैली लाइलाज बीमारी है, पूरी घाटी गूंज रही है देश विरोधी नारों से। सैनिक पत्थर थप्पड़ खाते हैं घर के गद्दारों से, और जिस दिन सेना आत्म सुरक्षा में बंदूक उठाएगी, कश्मीर में पत्थरबाजी मिनटों में रुक जाएगी। कश्मीर में पत्थरबाजी, कश्मीर में पत्थरबाजी, कश्मीर में पत्थरबाजी मिनटों में रुक जाएगी। कश्मीर में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति हो तो मैं 3 मिनट की एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं। एक बार आकाश पर दोनों हाथ उठा के एक बार अपनी तालियों से आप मुझे सूचित कीजिए। मित्रों, हमारे देश में एक फैशन सा हो चला है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल दीजिए। पिछले दिनों एक वाक्यांश उभर के आया, अभिव्यक्ति की आजादी। इस विषय पर अपनी 2 इंच की जीभ 4 इंच घुमाकर कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यह कहता हूं, इन बीते दिनों JNU सहित देश के अन्य हिस्सों में हर वह काम हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। JNU जैसे शिक्षा के मंदिर में कुछ लफंगों ने न सिर्फ एक आतंकवादी की बरसी मनाई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाए। ये सब बात जब कैंपस के बाहर आई तो इन लोगों ने यह कहकर सफाई दी कि साहब ये सब तो हमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत किया है, देश के कानून ने हमें यह हक दे रखा है। मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूं, आखिर देश के अन्य मुद्दों पर तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली जाती है? जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह की भाषा बोलते हैं, उनसे सवाल करती है। एक आक्रोश की रचना आपके बीच रखता हूं, आपका आक्रोश छल के एक बार फिर तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जले हजारों शहर आग में, पुलवामा की घटना हो या उरी की घटना हो, इन सब घटनाओं पे सब ये मरे हुए पड़े थे JNU कैंपस के अंदर। जले हजारों शहर आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी, उठा धुआं जब हरे बाग में। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन है, लेकिन जो दृश्य है हमारे देश में,
जले हजारों शहर आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। उठा धुआं जब हरे बाग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। भारत ने जब बेटे खोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। पिता के गम में बच्चे रोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। पिता के गम में बच्चे रोए। आपकी कमजोर तालियां, माफ कीजिएगा, इतनी कमजोर तालियों में मैंने ये कविता देश के किसी भी मंच पे नहीं पढ़ी है। IIT BHU में पिछले दिनों था, वहां का अपार प्यार, अपार आशीर्वाद आज भी मुझे याद है। आज काशी में पुनः एक बार फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जले हजारों शहर आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। उठा धुआं जब हरे बाग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। भारत ने जब बेटे खोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। पिता के गम में बच्चे रोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। संसद ने जब हमला झेला, संसद ने जब हमला झेला, शब्द तुम्हारे सिले हुए थे। यूं लगता था जैसे तुम सब अरिटोली से मिले हुए थे। मौन साध कर बैठे थे तुम मुंबई के विस्फोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते भारत मां की चोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते, जिंदाबाद होता तुम भी रोते भारत मां की चोटों पर। आंख बंद कर लेते हो तुम, आंख बंद कर लेते हो तुम हर आतंकी घटना पर। तुमको बिल्कुल शर्म न आई दिल्ली की दुर्घटना पर। पूज्य तिरंगा जलता देखा लेकिन तुम खामोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी बेहोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी बेहोश रहे। जब केसर की घाटी रोई, जब केसर की घाटी रोई, तुमने होठ नहीं खोले और सियाचिन के मुद्दे पर एक शब्द भी ना बोले। तुमने केवल कांटे बोए सेना की अगुवानी पर। प्रश्न चिन्ह करते रहते हो वीरों की कुर्बानी पर। प्रश्न चिन्ह करते रहते हो वीरों की कुर्बानी पर। भारत के हर दुश्मन को तुम अपना ईश बताते हो। अफजल जैसे आतंकी के गम में शीश झुकाते हो। अभिव्यक्ति की आजादी को अपनी ढाल बनाते हो। जिसके पीछे तुम सब केवल अपने पाप छुपाते हो, जिसके पीछे तुम सब केवल अपने पाप छुपाते हो। आतंकी की पूजा करना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। वाह, इस कविता का सबसे कड़वा बंद आपके बीच रखता हूं। यदि आपके मन में कोई कड़वा घूंट हो, एक बार फिर तालियों के रूप में इस मंच तक मुझ तक पहुंचाइएगा। आतंकी की पूजा करना, ये पंक्तियां यहां मातृशक्ति उपस्थित है, ये पूरा बंद मैं आपके चरणों में रखता हूं। आतंकी की पूजा करना, आतंकी की पूजा करना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। रूप हमेशा दूजा धरना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। देश विरोधी नारे लगना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। जय चंदों को घर में रखना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। जय चंदों को घर में रखना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। जय चंदों को घर में रखना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। कि बिन मतलब का शोर मचाना, बिन मतलब का शोर मचाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। अपना ही उपहास उड़ाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। दुख पहुंचा कर ताली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। अगली पंक्ति में आपकी मुट्ठियों में बंद चिंगारी को मैं शोला बनते हुए देखना चाहता हूं। अपनी आकाश बरतालियों से आप मुझे विदा कीजिएगा। आतंकी की पूजा करना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। रूप हमेशा दूजा धरना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। देश विरोधी नारे लगना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। जय चंदों को घर में रखना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। बेमतलब का शोर मचाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। अपना ही उपहास उड़ाना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। दुख पहुंचा कर ताली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। दुख पहुंचा कर ताली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। भारत मां को गाली देना अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय।